start with the concept of angular momentum. Before going to angular momentum, we must know about some basics of momentum, mean a linear momentum. Momentum क्या होता है? Momentum आपके पास पता है, आपको you know linear momentum. Linear momentum is equal to, इसको आप डिनोट करते हैं P से, that is product of mass multiplied by velocity. ठीक है, और इसी तरह ये क्लासिकल मोमेंटम में कहा जाता है, इफ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस तो आप इसको जो लिख लेते हैं, इफ इट इज अलोंग वाई एक्सिस तो आप इसको जो लिख लेते हैं, इफ इट इज अलोंग जी एक्सिस तो आप इसको ये लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास रहता है लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो फिर हम बेसिकली आज हमने पढ़ना है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है. देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर concept of factors in momentum, and then their eigen functions, eigen values, and then operators, momentum operators. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर जो हम लिखते हैं, सपोज पी क्यू है, तो वो होता है माइनस आई एच कट दिस पार्ट. ओके, तो ये आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि मोमेंटम ऑपरेटर होता है. सिमिलरली आप अगर पी एक्स के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस आई एच कट करली ओवर करली एक्स. ठीक है, अगर आप पी वाई के लिए लिखते हैं तो माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई. सिमिलरली फॉर जी माइनस आई एच कट करली ओवर करली जी. ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑपरेटर्स हैं, मोमेंटम ऑपरेटर्स ले सकते हैं आप. तो ये क्या है, बेसिकली दीज आर द मोमेंटम ऑपरेटर्स हो गए आपके पास. ठीक है, तो अब यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर्स पी क्यू यानी क्यू कोई और एक्स और वाई और जी जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब हमने ये देखना है कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम. अब ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में हम दो तरह से पढ़ते हैं. एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर and other one is spin angular मोमेंटम. तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली क्लासिकल में जो सिंपल एंगुलर मोमेंटम है उसी के साथ जाके रिलेट करता है और उसी से ही हम इसकी बेसिक्स लेके चलते हैं. तो आज हमको जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ वी विल फोकस ओनली ऑन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? दैट इज एक्चुअली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसको हमें स्टडी करना है. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ये अगर हम वेक्टर्स को लेते हैं तो ये एल हम इसको एंगुलर मोमेंटम से शो करते हैं. और ये आपके पास आर एक पोजीशन वेक्टर होता है मल्टीप्लाई बाय पी. पी इज योर लीनियर मोमेंटम. पी क्या है? लीनियर मोमेंटम होता है. और आर पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर को आप जो भी लिख सकते हैं. अगर आप आर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है, आई एक्स जे वाई प्लस के जी, तो इसको हम जो भी लिख सकते हैं. अगर हम इसमें चेंज देखना चाहें, चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, तो ये हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है. तो इसको आप हम भी लिख सकते हैं आई डी एक्स
change in x over t, j change in y over t plus k change in z over t में कि वो जो पोजीशन जो z एक्सिस पे थी, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये फिर आपके पास अगर ये है तो ये वेलोसिटी बन जाती है क्या, v log x, ये है तो ये क्या बन जाती है v log y, और ये जो है ये आपकी वेलोसिटी z बन जाती है, ठीक है, और ये आपकी टोटल v, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या है, टू वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन के क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है। वो क्या है कि हम देखते हैं कि वेक्टर्स में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है। सपोज टू वेक्टर्स है आपके पास, वेक्टर ए है और वेक्टर एक आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है। अगर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका क्या लिखते हैं, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और ये ए बी की वैल्यू, मतलब ए बी की वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों वेक्टर्स ए जो है वो पैरेलल होगा बी के। जब पैरेलल होगा तो थीटा विल इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये ए बी साइन ऑफ थीटा हम लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक। तो ये वैल्यू 1 कब होती है, जब ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि एंगल आपके पास 90 होता है, और 90 के जो एंगल है साइन 90 जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उस वक्त जब परपेंडिकुलर होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो अब यहाँ पे आपके पास देखें कि पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, मोमेंटम आपके पास क्या होता है, p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बेसिकली ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जब आप एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपके पास पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस केस में क्या होता है कि ये आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होता है टू द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या जो भी चीज है उसकी। तो यूं जे आप बेसिकली यहाँ पे आते हैं। तो अब इसको अगर डिटेल में देखा जाए तो ये एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है मैट्रिसेस का भी। किसका, मैट्रिसेस। अब ये हम उसके आते हैं थोड़ा सा, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। तो इसको हम जब मैट्रिसेस में लिखते हैं तो ये जो भी कुछ लिखा जा सकता है आई जे और के। इधर क्या था आपके पास, एक्स वाई जी, और उसके अलावा जो मोमेंटम है पी एक्स पी वाई एंड पी जी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली ये हम बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की वो इक्वेशन बनाएंगे कि अगर एक्स एक्सिस में है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वाई एक्सिस में है तो फिर कैसे होगी, जी एक्सिस में है तो फिर कैसे होगी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जब ये पार्ट जो है ये आपका एल एक्स को शो करेगा, मतलब ये एल वाई को और ये एल जी। तो रूल ये है कि जब हम इस किस्म के मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि सपोज हमारे पास यही है आई जी के, तो आपने पहले एल एक्स लिखना है। एल एक्स कैसे लिखेंगे, आप यूं करें, इसको ऐसे डिलीट करके खत्म करें और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इन दिस वे एंड दैट। ये क्या बन जाएगा आपके पास, पीछे क्या बन जाएगा, इसको आप यूं लिख सकते हैं
यू इसको कट करें, ये पार्ट हो गया और ये यू पीछे आपके पास ये चीज बन जाती है, तो ये बन जाता है वाई पी जी माइनस जी पी वाई। इसको जरा समझें, वाई पी जी माइनस जी पी वाई, ये आपका एल एक्स बन रहा है। एल वाई के लिए ये बेसिकली माइनस होता है, माइनस एल वाई क्या होता है, माइनस एल वाई। ये जो सेकंड पार्ट होता है ये माइनस वन करके आपने लिखना है, ये बेसिकली ये प्लस वन, ये माइनस और ये भी प्लस में जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सिंपल ऐसे लिखा गया माइनस, अब ये ऐसे और ऐसे जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स पी जी माइनस जी पी एक्स, माइनस जी पी एक्स। अब चूंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये एल वाई आपके पास क्या बन जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जी, एल एक्स ये और एल वाई ये जी। देखिए जरा इसको, तो ये क्या बनता है आपके पास, जेड जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी। सिमिलरली आप एल जी के लिए लिखें, एल जी के लिए क्या होगा, ये यूं और ये ऐसे, जी के में आता है तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स पी वाई माइनस ये वाला डायगोनल वाई पी एक्स। ओके, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशंस आ जाती हैं। अब अगर आपने इनका ऑपरेटर लिखना है, जो आज हमारा मेन टास्क है, ठीक है, क्या करना है, यू नीड टू राइट द ऑपरेटर्स फॉर दीज थिंग्स। आप ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है, आप पहले एल एक्स को ले लें, ये एल एक्स है और इसका आप यू ऑपरेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, हमें पता है कि पी मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, माइनस आई एच कट करली ओवर करली, ये वाला क्यू लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे आपके पास y है, ठीक है, और आगे पी जी का क्या लिखेंगे, माइनस आई एच कट करली ओवर करली जी। ओके, तो यहाँ पे लिखें माइनस आई एच कट करली ओवर करली जी, ये पार्ट हो गया। नाउ माइनस जी, आगे क्या है, पी वाई को आप कैसे लिखते हैं, माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई, ये लिखें माइनस जी माइनस आई एच कट करली ओवर करली वाई। ओके, ये चीज आ गई आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आप कॉमन ले सकते हैं, ये पार्ट एंड ये दिस पार्ट निकल जाएगा, माइनस आई एच कट वाई करली ओवर करली जी माइनस जी करली ओवर करली वाई, ये आपके पास बन जाता है ये ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपके पास अब एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप आए अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या है आपके पास, जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी, जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी। अब ये लिखिए, इसका क्या होगा, माइनस आई एच कट जी करली ओवर करली एक्स, ठीक है। जी पी एक्स का क्या आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स माइनस एक्स करली ओवर करली जी, ये आपके पास आ गया एल वाई, पार्शियल डिफरेंशियल जो आपने, ये आपके पास तो वाई एक्सिस जो है ये ऑपरेटर बन गया, ठीक है। सिमिलरली अब आप आ जाए
वी हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट along z एक्सिस। वो क्या है? x पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, अब इसका लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? माइनस आई एच कट एक्स कर्ली ओवर कर्ली वाई माइनस वाई कर्ली ओवर कर्ली एक्स। ये अब आपके पास यू हैव ऑल थ्री ऑपरेटर्स, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं जो कि आप along x axis, along y axis and along z axis पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई इशू है तो we will discuss all these things in the comments of the video। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब आपने ये निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम along x axis उसका ऑपरेटर है, y axis उसका ऑपरेटर है, z axis उसका ऑपरेटर। अब हमने कॉन्सेप्ट देखना है कम्यूटेटर का, वो अब हमने इस पर अप्लाई करना है और देखना है कि वो अब हम उसको कैसे लेके चलते हैं। अब वो जो ऑपरेटर्स हैं, ये बात सारी इरेज करना चाहो, हम फिर से लिखेंगे इसको। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो कम्यूटेटर है Lx और Ly, हम चाहते हैं कि ये Lx ऑपरेटर है, Ly ऑपरेटर है और ये किसी फंक्शन पे अप्लाई करता है तो इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। ठीक है, कि Lx ऑपरेटर है, Ly ऑपरेटर है, ठीक है, और ये किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और हमने उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं। अब हमें पता है वहां से अगर आप देखें तो Lx अभी हमने निकाल चुके हैं, वो क्या होता है? माइनस आई एच कट क्या होगा? वाई पी जी है ना। ठीक है, वाई करली और करली जी माइनस जी करली और करली वाई, ये आपके पास x है। ठीक है, और इसी तरह एल वाई आपके पास क्या हो सकता है? माइनस आई एच कट। ठीक है, एल वाई जो है वो आपके पास क्या होगा? जी करली और करली एक्स माइनस एक्स करली और करली जी। ठीक है, ये अब हम चीज निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आपने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और ये ऑपरेटर यूज करना है। वो कैसे? अब आप देखेंगे एल एक्स की जगह पे आप बोल रहे हैं माइनस आई एच कट वाई करली ओवर करली जी माइनस जी करली ओवर करली वाई, और ये एक पार्ट हो गया। अब वाई को लगाए माइनस आई एच कट, इनका क्या है? जी करली ओवर करली एक्स माइनस एक्स करली ओवर करली जी, ये आपका दूसरा पार्ट है। और ये कोई भी फंक्शन उसकी जब आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इन सब को ऑपरेट किया गया तो ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये सारा काम करा के जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है आई एच एल जी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आई एच कट एल जी। अब एल जी क्या है हमारे पास? तो ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम कहाँ पे आते हैं? एल जी के पास। तो वो एल जी हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एल जी माइनस आई एच कट, तो वो जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या बनती है? एल जी की वो है x
करली ओवर करली वाई माइनस वाई करली ओवर करली एक्स, ये चीज। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस पूरे पार्ट को, ये आपने एल एक्स की वैल्यू लिखी, ये एल वाई की लिखी, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आई एल जी ये आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे को सॉल्व, जब इसका हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं ये इसके इक्वल आता है टोटल एल जी के इक्वल। ठीक है, और साथ में हमारे पास आई एच कट एल जी। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने क्या देखा कि अगर आपके पास टू डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से, एल एक्स एल वाई किसी फंक्शन पे अप्लाई होते हैं, ये किस इक्वल होते हैं, आई एच कट एल जी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एल वाई एल जी ऑपरेटर्स हैं, किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो ये किस इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास ये एक्स वाई हो गया, वाई जी हो गया, जी और एक्स होते हैं, तो ये आपके पास आई एच कट एल वाई। तो यहां से हमको ये इंफॉर्मेशन, जब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि जब ये टू ऑपरेटर्स एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं किसी फंक्शन के साथ, तो वो वैल्यू हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आती है, और जब ये टू ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं तो ये इसकी इक्वल, और ये जब अप्लाई होते हैं तो ये आपको ये वैल्यूज देते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और भी कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट है, वो ये है, ये तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये कम्यूट करते हैं नहीं करते, तो इनको हम बाद में देखते हैं, या आप यहाँ पे भी जांच कर सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एल एक्स एल वाई जो है ऑपरेटर, एंगुलर ऑपरेटर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, क्या वो वाई एक्सिस के साथ कम्यूट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो क्या है कि हम इनका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। ठीक है, मसलन अगर आपके पास ये एक ऑपरेटर है जिसका स्क्वायर है, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका फिर आप ले रहे हैं किसके साथ, सिंपल एल एक्स के साथ। ठीक है, एक ये ऑपरेटर है किस टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, और ये आपके पास जीरो पर होता है। इसका क्या मतलब है, इसके मीनिंग्स ये बन रहे हैं कि इसी तरह अगर आप एल वाई भी लेते हैं तो वो भी किस इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। मसलन ये ऑपरेटर है और साथ में एल वाई ले लें ऑपरेटर, वो भी जीरो होगा। ये ऑपरेटर है साथ में एल जी भी ले लें तो ये भी जीरो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस का ऑपरेटर है और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है। तो जब इनको हमने ये ऑपरेटर्स को किया और इनको सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि आपको डिटेल में नहीं करना, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आती है, जीरो की। जब ये इस तरह वैल्यू आ गई तो ये आपके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम की प्रॉपर्टीज बन गई। अब हमने इनको आगे यूज करना है, ये बात हमने की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, ये आपके पास जो एक्स वाई और जी एक्सिस होते हैं, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट्स, कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। ये चीज होगी, ओके। तो अब हम किसको लेके चलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आपने एक चीज देखनी है कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई एंड जी, तो इनकी कन्वर्जन भी होती है। तो पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एक्स को हम लिखते हैं साइन ऑफ थीटा कॉस फाई, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा कॉस फाई।
और y को क्या लिखते हैं हम, r sin थीटा sin फाई, और z को क्या लिखते हैं हम, r cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास tan थीटा क्या हो जाता है फिर, y ओवर क्या होता है x। ठीक, थीटा और फाई होगा, ये tan फाई होगा आपके पास। ठीक है, अगर y को x पर करें ये कैंसिल, sin फाई होगा sin होगा। और अब आप ये देखें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के इक्वल है या इसको हम क्या कहते हैं, r स्क्वायर 1 के इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये टोटल किसके इक्वल बनता है, r स्क्वायर के इक्वल बनता है। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, z ओवर r। अब r की वैल्यू क्या है आपके पास, r ये है z डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ सकती है। तो ये जो x y z है ये आपके पास क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और जो आपके पास ये है x इक्वल टू आर साइन थीटा cos फाई, y इक्वल टू साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर cos थीटा, ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ओके, तो असल जो ओरिजिनल हमारा टास्क है वो क्या है, वो ये है कि हमने ये लिखना, ये चीज़ आपने याद नहीं करनी, मैं आपको लिख के दूंगा, जस्ट आपने अप्लाई करनी है। जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, उसको हम कहते हैं ये एल एम थीटा फाई इज इक्वल टू एल एम थीटा फाई, और ये चीज़ जो आपके पास क्या होती है 1/2 पाई अंडर रूट एस एम थीटा आई एन फाई। तो इसको आपने कोई ड्राइव नहीं करना, याद नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास थीटा, इसको हम कहते हैं लेजेंडरी फंक्शन। तो ये लेजेंडरी एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड लेजेंडरी, ठीक है, फंक्शन। ठीक है, ये होता है क्या बेसिकली, ये एस एल थीटा, ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा, ये, और यहाँ पे हम ये समेशन सीरीज लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, और ए जे कॉस ऑफ जे थीटा, और जे आपके पास 1 3 हो सकता है या 0 2 सो इस तरह चलता है। ठीक है, एल क्या होता है आपके पास, एम क्या है, ये आपके पास एल जो है ये जो क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं, एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, तो ये आपके पास वो है। और एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो कि आपके पास प्लस माइनस में चलता है। ठीक है, आपको पता है कि एल जो है वो 0 हो सकती है वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 3, तो 0 है तो वो एस है ऑर्बिटल, 1 है तो पी है, 2 है तो डी है, 3 है तो एफ है। ठीक है, इसी तरह एम की वैल्यू होती है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो ये आपके पास चलती है। ठीक तो ये आपके पास एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन होता है। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक होता है, इसको क्या बोलते हैं,
स्फेरिकल हार्मोनिक। स्फेरिकल हार्मोनिक में वो सरफेस के जो हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं, तो ये बेसिकली आइगन फंक्शन है आपके पास, और इससे हम इसको ऑपरेट करके आइगन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइगन फंक्शन एंड देन आइगन वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। मीनिंग जो वो ऑर्बिटल जो है जिसके आप फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, उस ऑर्बिटल की ये आपको रोटेशन ओरिएंटेशन भी बताएगा। ठीक है, साथ में आपको ये पता है कि अभी हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर जब आपने यूज किए दिस वन और एक्स करते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी इक्वल आती थी? 0 की। ठीक है, और अगर आप ये करते हैं एल एक्स एल वाई, तो ये आपके पास आता था आई एच कट एल जी इक्वल। ओके, तो इन ऑपरेटर्स इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है आप। तो अब हमें ये पता चलता है कि जब ये एक फंक्शन आ गया आपके पास आइगन फंक्शन है, और ये आपके पास लेजेंडरी फंक्शन है, तो अब यहाँ पे जो असल बात है वो ये है कि अगर आपके पास एक टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है और उस पे आप ये हार्मोनिक अप्लाई करते हैं, तो ये जो आपको वैल्यू देता है वो क्या होगी? एल एल प्लस 1 एच का स्क्वायर, ये वैल्यू देता है। ठीक है, और साथ में आपका, और ये बेसिकली पूरे का पूरा ये फंक्शन आपके पास हुआ है। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं हार्मोनिक में या एंगुलर मोमेंटम जब आप निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब आप किसी एक फंक्शन को, किसी एक ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करते हैं, ये तो ये आपको क्या मिलता है? और ये ऐसे ही। तो अगर यहां पे आप देखें तो ये चीज आपके लिए कोई न्यू नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये आपके पास क्या है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स का पार्ट है। और यहां पे देखिए कि अगर आपने एक एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है लॉन्ग जी एक्सिस लिया है, तो आपको ये मिलेगा। एक्स भी लेंगे तो वो भी यही होगा, और यहाँ पे जब टोटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो वो आपको ये होगा। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो देन वी विल कम अप विद देयर ओरिएंटेशंस, जो आपने सिंपल क्वांटम नंबर्स में पढ़ा हुआ है। सिंपल में क्या पढ़ा है? मोमेंटम में आप क्या पढ़ते थे कि ये जो आपके पास अगर स्फेरिकल है तो उसके लिए आपके पास ये मोमेंटम की वैल्यू 0 होती थी, p ऑर्बिटल है तो उसके लिए 1 होती थी, d ऑर्बिटल है तो 2 होती थी, f है तो 3 होती थी, तो m2। अब यहाँ पे अगर आपको ये कहा है कि आप SLM की वैल्यू फाइंड करें, इसकी ये जो लेजेंडरी फंक्शन है हमारे पास, अगर ये कहा जाए कि S00 फाइंड करें, S00 स्टैंड फॉर L की वैल्यू भी 0 होगी और M की वैल्यू भी 0 होगी। अब ये जरा इस इक्वेशन में अप्लाई करके देखें तो आपको क्या मिलता है? साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये पार्ट लगा होगा। अब ये ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो a नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 0 है तो नॉट, ये वैल्यू आपके पास a नॉट आ जाती है। ठीक है, S00 इज इक्वल टू a नॉट। तो इस तरह आप 1 2 1 3 1 0 1 L की वैल्यू 1 रख के M आप -1 0 1, तो ये चेंज करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपने ये ट्राई नहीं करना, you have to just need to understand the concept and the parameters we are going to use in this equation. This is actually associated legendary function. तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डील कर रहे हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकली आप उसको डील कर रहे हैं। लेकिन आपने क्लासिकल मैकेनिक्स को नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हुए जो क्वांटम नंबर्स आप पढ़ते हैं उनको निकालना है, इनको ट्राई करना है। ओके, अब ये देखिए, ये आपके पास पैरामीटर्स हैं। अगर मैं ये कहता हूं सपोज कि m की वैल्यू मेरे पास
डिफरेंट है। कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है, m मेरे पास +1 हो सकता है, m मेरे पास -1 हो सकता है, और जो आपके पास l की वैल्यू है वो है 1 लेगा। अब आप इन दोनों में देखें, यहाँ पे ये आपके पास l² है, ये क्या है? l + 1 h²। अगर आप ये सिंपल l लेते हैं, इसको अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? l + 1 √h कट। अब मैं ये देखता हूँ कि ये आपका z एक्सिस है, ठीक है, इसको मैं z लिखता हूँ, और ये आपका फर्स्ट, और सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी बना दिया, और एक मैं यहाँ पे बना, ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। अब आपने जो आपका वेक्टर है, ये क्या है? बेसिकली वेक्टर्स है। कौन से? हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पोजीशन एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मोमेंटम में आपके पास मास होता है, मास को तो हम नहीं ले सकते, मगर वेलोसिटी को लेंगे तो क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वेक्टर अगर है, अगर m की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे m की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ, और यहाँ पे m की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, और l जो है ये क्वांटम नंबर आपके पास सबके लिए दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वो वेक्टर कुछ यूनिट करेगा। अगर इसकी टोटल लेंथ जो है वो l की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन जाएगी? इफ l इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट दिस वन। तो ये अगर मैं कहता हूँ कि ये होल है 2 अंडर रूट h का है। अब जब 1 है तो m की वैल्यू आपके पास ये z एक्सिस में 0, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। अब अगर आप इधर आते हैं तो ये आपके पास अगर 1 पॉजिटिव है तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव में है तो ये यूं हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखते हैं तो अब एक ही पॉइंट पे अगर तीनों बनाए, now we are towards the ending of this lecture। अगर आप इस z एक्सिस को योग करते हैं लाइक दिस, तो आपके पास वेक्टर एक यहाँ आता है, सेम लेंथ, इधर आता है, इधर आता है, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिखता हूं, यहाँ पे m आपके पास नेगेटिव में है या पॉजिटिव में ले लें, यहाँ पे m नेगेटिव में ले लें, तो ये पॉइंट यहाँ, तो ये आपके पास जब रोटेशन करते हैं तो ये कुछ ओके। और ये जो आपके पास पोजीशन है, ये टोटल जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रोटेशन है एंगुलर मोमेंटम की, और ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो आज हमने पढ़ा है, तो ये हमें हेल्प करता है ओरिएंटेशन चेक करने में, ठीक है। और साथ में ये बताता है कि ये, तो इसमें आपके पास ये मैग्नेटिक पार्ट, दोनों मोमेंटम, मैग्नेटिक पार्ट और ये जो क्वांटम नंबर है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। और फिर आप, अब ये जो इक्वेशन है आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाली, इसमें आपके पास ये एक फैक्टर है जो कि है ये वाला एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन है। इनको आपने याद नहीं करना, जस्ट ये लिखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।